नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 160 से 163 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन आयात को समझने के लिए इनकी मुख्तसर तफसीर भी देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में क्या अहकामात नाजिल फरमाए हैं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर सूरह बकरा जितनी हम पढ़ चुके हैं, अगर आप इसका तर्जुमा, तफसीर या शान नज़ूल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देखकर अपनी आयात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके अलावा आप कुरान एजुकेशन 05 का चैनल का विज़िट करके वहाँ पे आप जो है वो तमाम सूरह बकरा जितनी हम पढ़ चुके हैं उसकी तमाम तफसील के साथ वीडियोज़ मौजूद है, जिनको देखकर आप अपने इल्म को मज़ीद पुख्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म के कोई वज़ाइफ जानना चाहते हैं या नमाज तस्बीह पढ़ने का तरीका जानना चाहते हैं तो वो भी मुकम्मल वीडियोज़ और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल में भी मिल जाएगा। वहाँ से देख के आप अपने अमाल की इस्लाह कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें उन लोगों में शुमार फरमा दे कि जिनके बारे में तेरा ये इरशाद है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कि कुरान पाक को सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। तो इलाही हमें उन लोगों में शुमार फरमा दे कि जो कि सीखते, कुरान पाक को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, और हमें दीन की इशाअत करने वालों में शुमार कर दे, और रोज़ा क़यामत हमारा हश्र शुहदाए कराम के साथ फरमाना। आमीन सुमा। आज के सबक में मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगी कि इसी सबक में अल्लाह का इसमें आज़म मौजूद है। एक ऐसी आयत है कि जिसमें इसमें आज़म मौजूद है। इसमें आज़म वो इसम होता है कि जिसको अगर हम दुआ में उसका विर्द करें और उसके उस इसम के ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर बिल ज़रूर हर जायज़ ख्वाहिश को पूरी फरमा देता है और हमारी हर दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती। तो इंशाअल्लाह एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी उस आयत मुबारका को जान सकें कि जिसमें इसमें आज़म मौजूद है। तो अब अपना सबक शुरू करते हैं। शैतानिर्रजीम में अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। इल्ला मगर, अल्लदीना उन लोगों के, ताबू जो कि तौबा करें या इस्लाह करें, ताबू तौबा करें, व असलहू और इस्लाह करें, वो बैयनू और ज़ाहिर कर दें, फ़उलाइका पस वही लोग हैं, अतूबू मैं तौबा कबूल करूँगा, अलैहिम इन पर। अब अतूबू का मतलब तवज्जो फरमाना भी है और तौबा करना भी है, ठीक है। व अतूबू और मैं तौबा कबूल करूँगा, अलैहिम इन पर, और मैं इनकी तौबा कबूल करूँगा। मगर वो लोग जो कि तौबा करें और अपने आप को संवारें और अपनी इस्लाह करें और ज़ाहिर करें जो कि वो जानते हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था पिछली आयत में कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन लोगों पर लानत है जो कि अल्लाह के बताए हुए अहकामात को छुपाते हैं, और कुरान पाक में जो अहकामात बताए गए हैं उनको छुपाते हैं, लोगों को बताने से तो उन पर लानत है। लेकिन साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी वजाहत फरमा दी कि जो लोग तौबा कर लें, जो कि इस चीज़ से तौबा करें जो कुछ उन्होंने किया, तो अल्लाह ताला क्या करेगा कि उनकी तौबा कबूल फरमाने वाला और उन पर रुजू फरमाने वाला है। और वो तौबा करने के साथ साथ अपने आप को संवारें और अपने अमाल की इस्लाह करें और वो चीज़ ज़ाहिर कर दें जो कि उन्होंने छुपाई थी। तो अल्लाह पाक उन पर तौबा कबूल फरमाने वाला है। व अना और मैं अत्तवाब तौबा कबूल फरमाने वाला। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि वह अना और मैं, अना ज़मीर मेरी तरफ लौट रही है, यानी अपने आप के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं। वह अना और मैं अत्तवाब तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम और रहम फरमाने वाला हूँ, और मैं तौबा कबूल करने वाला और खूब रहम करने वाला हूँ। इन्ना बेशक अल्लदीना वो लोग काफरू जिन्होंने कुफ्र किया, व मातू और वो मर गए, व हुम और वो कुफ़ार यानी काफिर हालत में ही मर गए, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और वो काफरों की हालत में ही मर गए, उलाइका वही लोग हैं, अलैहिम उन पर लानतुल्लाही अल्लाह की लानत है, वल मलाइकती और फरिश्तों की लानत है, वन नासी और लोगों की अजमाइन और तमाम लोगों की लानत है। यानी कि जो लोग काफिर हुए और उसी कुफ्र की हालत में ही वो मर गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है और तमाम लोगों की उन पर
لعنت ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کی تفسیر دیکھ لیں، تھوڑی سی تفسیر اس کی جان لیتے ہیں کہ مومن تو کافر پر لعنت کریں گے ہی، کافر بھی روزہ قیامت باہم ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس آیت سے یہ لعنت فرمائی گئی جو کفر پر مرے، یعنی ان لوگوں پر لعنت فرمائی گئی جو کفر کی حالت پہ مرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی موت کفر پر ہو، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کافر ہو کر مرا ہے، اس پر لعنت کرنی جائز ہے۔ گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں، لیکن اطلاق جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ چور اور سود خور وغیرہ پر لعنت آئی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف لعنت آئی ہے کس کس پر؟ اگر وہ مسلمان ہے لیکن وہ چور ہے یا وہ کیا کرتا ہے، سود خور ہے، تو ایسوں پر اللہ کی طرف سے ان پر لعنت آئی ہے۔ آگے دیکھیں، خالدین، وہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس پہ، اس میں، لا یخفف، نہ تخفیف کم کیا جائے گا یا ہلکا کیا جائے گا یا تخفیف کی جائے گی، عنہم، ان سے، عذاب کی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں اور ان پر تخفیف نہ کی جائے گی عذاب کی، ولا ہم، اور نہ وہ ینظرون، مہلت دیے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں رہیں گے، اور ان پر اس آگ میں یا اس عذاب میں کوئی تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور الہکم، الہ، معبود، کم، تمہارا، الہ، معبود ہے، واحد، ایک، الہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا، نہیں الہ معبود، الا، مگر ہوا اسی کے، الرحمن، جو کہ بہت مہربان، الرحیم، اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا ہم تفسیر جان لیتے ہیں۔ تفسیر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اس میں خاص بتا دوں کہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کا اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جس کو وسیلہ بنا کر، جس کو دعا میں اگر ہم کثرت سے اس کا ورد کریں اور پھر ہم جو بھی دعا مانگے، اللہ رب العزت اپنے اس ذاتی نام کے صدقے سے اس دعا کو جو ہے وہ ضرور بالضرور قبول فرماتا ہے، اور اللہ کے مقدس فرشتوں کی آمین بھی ہماری آمین میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو ضرور بالضرور جب آپ دعا کریں تو اس آیت مبارکہ کو اپنی دعا میں شامل کر لیا کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون سا اسم جو ہے وہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اس کا پہلے شان نزول دیکھ لیں کہ کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب کی شان اور صفت بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، نہ تو وہ منقسم ہے اور نہ ہی وہ کوئی اور ہے، یعنی دو نہیں ہے، صرف ایک معبود ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی نظیر ہے۔ الوہیت اور ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے اپنے افعال میں، اپنی مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قسیم نہیں، اپنی صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شیبہ نہیں، یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، یعنی ایک یہ والی آیت و الہکم الہ واحد، اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ سبق کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔